नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। कार्मिक डेप्थ, ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे ये एक ऐसी फीलिंग है, इवन मैं कहूँगी, जो हमारे लाइफ में हमें इस हद तक प्रॉब्लम में डालते हैं जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आता है, जहाँ पे आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हो कि ये आपके कार्मिक डेप्थ की वजह से ही हो रहा है, जहाँ पे हम हमारे जीवन में सिर्फ ब्लॉकेजेस को देखते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, हम हर उस निगेटिव पॉइंट पे हम ज़्यादा फोकस्ड करने लगते हैं जब हमारे कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्थ रहते हैं। ठीक है, आज मुझे चैनल हुआ है कि आप लोगों के लिए मैं आज यही रीडिंग करूँ। आज हम स्पेशली ये देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ से क्या ऐसे कार्मिक डेप्थ है जिस डेप्थ की वजह से आप अपने मैरिज में ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है। बिकॉज़ ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि बहुत लोगों के कुछ पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स होंगे जिसके लिए आप इस लाइफ टाइम में अपने मैरिज, अपने रिलेशनशिप में आप लोग ब्लॉक्स फेस कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम बेसिकली टैरो कार्ड से ही देखेंगे, लेकिन आज हम पास्ट लाइफ की एनर्जी को भी देखेंगे कि आपके क्या पॉइंट पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम तक रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, एंड मैं आपके करंट लाइफ की स्थिति भी बताऊंगी जहाँ पे आप रेजोनेट कर पाओगे कि हाँ, ये मेरी ही रीडिंग है। ठीक है, ये मेरी ही पास्ट लाइफ की चीज़ें निकल के आ रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, एक डिस्क्लेमर यहाँ पे ज़रूर रहेगा कि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हर किसी के पास्ट लाइफ की चीज़ें सेम कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप जब तक अपनी खुद की चीज़ें नहीं चेक करते हो, जब तक आप खुद की एनर्जी को नहीं चेक करते हो, तब तक आप इसमें कोई श्योरिटी लेके कोई डिसीजंस में मत आइएगा। ठीक है, तो आज आप अपने नेम इनिशियल्स को चूज करोगे, जो कि फर्स्ट पाइल के लिए है ए से एम, सेकेंड पाइल के लिए है एन से जेड। तो जल्दी से जाइए टाइम स्टेम्स में, देखिए कि आप ऐसा क्या कार्मिक डेप्थ लेके आए हैं, क्या आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है जो आपके इस लाइफ टाइम में आपके मैरिज में ब्लॉकेजेस कर रहे हैं। आज ये शॉर्ट रीडिंग ही होगी, बस मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आज बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं क्या आपकी कोई पास्ट लाइफ की कार्मिक डेप्थ है जिसके लिए इस लाइफ टाइम में आपकी मैरिज या आपकी रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं आपके लिए पहले आज कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपकी करंट स्थिति एंड आपके पास्ट लाइफ की स्थिति बताऊंगी कि क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग में कि आप उसको कैसे हील करोगे। ठीक है, ओके, पहला कार्ड है। अभी मैं कार्ड्स रिवील नहीं कर रही हूँ, अभी मैं जस्ट कार्ड्स निकाल रही हूँ। जो कार्ड्स फ्लिप होते हैं, जो नहीं होते हैं उसको मैं ऐसे ही निकाल के रखती हूँ आज। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं, 4, 5। ठीक है, ये हम आपके पास्ट लाइफ की चीज़ें देखने वाले हैं, आपके 5 कार्ड्स। ठीक है, ओके, फिर और मैं 5 कार्ड्स लेने वाली हूँ जो आपके इस लाइफ टाइम में उस सिचुएशन से हम रेजोनेट करेंगे। आज की ये रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, 1, ओके, 2, 3, 4, 5। ओके, बॉटम की एनर्जी अभी हम नहीं ले रहे, तो ये मैं वो 5 कार्ड्स ले रही हूँ जो आपके पास्ट लाइफ के मैसेजेस हमें देंगे। तो मैं कार्ड्स को आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो मैं पहले कार्ड्स रिवील कर रही हूँ। पहला कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, थर्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स, फिफ्थ है आपके लिए द जजमेंट, आई मीन जजमेंट, ओके है नॉट द जजमेंट। तो यहाँ पे 5 कार्ड्स है, तो उसको भी मैं अभी रिवील करती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords, okay, ace of swords, 10 of cups, hierophant, oh my god। तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। मुझे और भी कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैं ज़रूर लेने वाली हूँ। ठीक है, मैं इस ऑरिकल से भी, ओशो से भी लेने वाली हूँ कि ओशो हमें क्या यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं आपके लिए।
1 2 3 4, मुझे 4 कार्ड चाहिए था लेकिन यहाँ पे भी 5 कार्ड्स आए। तो ये कार्ड्स मैं आप लोग के सामने रख देती हूँ, ये मैं अभी रिवील नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये हम बाद में रिवील करेंगे कि वहाँ पे क्या मैसेजेस आए, बिकॉज कार्ड्स तो मैंने पहले ही निकाल लिए रीडिंग से पहले। ओके गाइस, तो क्या है आपकी परिस्थिति। आप लोगों को अपनी मैरिज या अपनी चीज़ों में क्यों ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो गाइज, जितना मैं यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज फील कर पा रही हूँ, आप लोगों का जो लाइफस्टाइल रहा है वो हर किसी के साथ रेजोनेट वैसे भी नहीं होगा, जनरल रीडिंग है। तो आप लोग, मुझे कुछ लोगों के कैटेगरीज यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लाइफ आप लोग जी रहे थे, ठीक है। आप लोगों का जो लाइफ था वो काफ़ी मतलब एक 9 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे हर वो सक्सेस, ज्ञान, मनी, सब कुछ आपके पास था, ठीक है। हर वो चीज़, हर वो सुख सुविधाएं जो आप चाहते हो। जैसे कि अभी हमें क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए एक अच्छा स्टेबल लाइफ जीने के लिए, हमें हर वो सिक्योरिटी चाहिए जिससे हम हमारे लाइफ को अच्छे से जी पाए, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा हेल्थ, सब कुछ, राइट। तो आपको वो पास्ट लाइफ में वो सब कुछ आपको दिया गया था जो आप इस लाइफ टाइम में, हो सकता है अभी आप मांग रहे होंगे कुछ लोग, या ऑलरेडी कुछ लोगों को मिल भी सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आपकी वो है। एंड आप लोगों की जो नेचर रही है, कुछ लोगों के लिए ऐसे आप लोग थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड थे, काफ़ी ज़्यादा पैशन था। कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग भी, कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए आप लोग मतलब किसी भी हद तक जा सकते थे। तो एक वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन देखिए, ये ना कि मैं आप लोगों को पर्सनली जानती हूँ कि मैं आप लोगों के बारे में यहाँ पे बोल रही हूँ, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स मैंने कहा ही है ना कि आप लोगों ने एक लेविश लाइफस्टाइल आप लोग ऑलरेडी जी के आए हो। सी 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एक सक्सेस, फेम, पॉपुलैरिटी, एक जैसे राजा महाराजाओं के जैसा लाइफ जीना, ठीक है। तो वैसा हर वो चीज़ आपके पास थे, आपके कितने ज़्यादा लोग थे, फैन फॉलोइंग्स, ठीक है। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है कि आपने पास्ट लाइफ में अपने फेमिनाइन साइड को इतना नर्चर नहीं किया है, इतना केयर नहीं किया है, इतना मतलब कुछ लोग ऐसे थे ना जो बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेना, तो वैसी कुछ चीज़ें आप लोगों से हुई है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो मुझे नहीं पता, जो भी आपके पार्टनर रहे हैं इन योर पास्ट लाइफ, भले ही वो मेल फीमेल, आप अभी जिनके लिए भी देख रहे हो, वो पर्सन जो भी आपके पार्टनर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन भी इमोशनली आपसे अनसेटिस्फाइड थे। हो सकता है वो इमोशनल फुलफिलमेंट आप लोगों ने अपने पर्सन को नहीं दिया था पास्ट लाइफ में। अब ये कोई भी हो सकता है, आप जिनके लिए भी देख रहे हो। एंड वो पर्सन एक इमोशनल नीड में रह गया है, ठीक है। उस पर्सन के अंदर एक इमोशनल नीड रही है कि मेरे पार्टनर ने मुझे मेरे हिसाब से जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मेरे पार्टनर ने मुझे नहीं दिया। ऑल्दो आप वो सारी चीज़ें दे सकते थे, आपके पास हर वो चीज़ थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे कि आप कोई मतलब बहुत बड़े, जैसे कि राजा महाराजाओं की मैंने बात कही है, तो यस, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आप द ओनली प्रिंस है, आप प्रिंसेस थे। तो इसके लिए क्या होता है, मतलब हर वो चीज़ जब हमें मिलती है तो क्या आता है, अहंकार आता है, ईगो आता है, ठीक है। इंसानियत को, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं, आई एम सॉरी टू से, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है मैं वही बोल रही हूँ, कुछ लोगों ने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया है पास्ट लाइफ में। मैं ये भी कहूँगी कि इस लाइफ टाइम में आप वो चीज़ें कैसे रेजोनेट कर पाओगे कि ये आप ही की एनर्जी है, ठीक है, वो चीज़। लेकिन सी, बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं पास्ट लाइफ में जो काफ़ी स्पिरिचुअल रहे होंगे, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिवाइन को मानते थे, काफ़ी ज़्यादा भगवान जी को आप मानते थे। हो सकता है उस लाइफ टाइम में भी आप लोगों की अवेकनिंग हुई थी, उस लाइफ टाइम में भी आप लोगों ने चीज़ों से कनेक्ट किया था, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ को अपने तक रख नहीं पाए, आपको जैसे कि बाकी चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा उस तरफ आकर्षित कर दी, आप अपने स्पिरिचुअल पार्ट को कहीं ना कहीं आप लोग भूल गए हो पास्ट लाइफ में। तो एक वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, तो वो हम अभी पता करते हैं कि कैसे आपके साथ रेजोनेट होगी। कुछ लोगों को हद से ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते हैं बहुत सालों से। आई थिंक 999 आपको दिखते होंगे, 666 आपको दिखते होंगे, एंड 1111। ये सिर्फ मैं आज 1-2 महीने की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो सकता है महीनों या सालों से आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, एंड आपको उसका तोड़ नहीं मिल रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं।
जैसे कि मैंने कहा कि आपके मैरिज में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो वो क्लियरली हमें यहाँ पे मैसेज दिया ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपने अपने इमोशंस के ऊपर अपने प्रैक्टिकल, अपने लॉजिकल माइंड को ज़्यादा चलाया है पास्ट लाइफ में। इसके लिए आपके जो इमोशनल नीड्स हैं वो आपके भी फुलफिल नहीं हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है आपने भी किसी के इमोशंस को ठेस पहुंचाया है, आपने भी किसी के इमोशंस की कदर नहीं की है। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहा है आपके जो भी इमोशनल साइड है, आपकी जो भी मैरिज या रिलेशनशिप का साइड है, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। लेकिन डिवाइन ने तब भी आपको अवेयर करने की कोशिश की है, डिवाइन ने तब भी आपको बहुत कुछ कहने की यहाँ पे कोशिश की गई है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आप उस चीज़ से कनेक्ट नहीं किए होंगे। मैं एक कार्ड को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, क्वीन ऑफ कप्स को मैं और एक चीज़ से क्लैरिफाई करने वाली हूँ। द वर्ल्ड, सी मैंने कहा है ना कि आप लोग इस दुनिया के जो भी 3D की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको आकर्षित करती थी, आप उसमें कहीं ना कहीं आप खो गए, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों से भटक गए हैं। आपने बहुत ज़्यादा कर्मा बिल्ड किया है। मैं फ्रेंकली बोलूँ तो ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक मतलब क्लियरिंग का कार्ड होता है, लेकिन ये मुझे वाइब्स आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। तो येस, डेफिनेटली फॉर श्योर आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा रहे हैं जो इस लाइफ टाइम में भी आपके साथ रिफ्लेक्ट हुए होंगे। ठीक है, तो क्या आपको इस लाइफ टाइम में समझ में आ रहा है अपने बारे में कि ये कैसे मैं मान लूँ कि ये मेरी ही एनर्जी है? देखिए, मानने के लिए आप लोग बिल्कुल मत मानिए कि आपकी एनर्जी है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिए। अब मैं बताती हूँ कि क्या चीज़ें आपने फेस की है अपने लाइफ में अभी इस लाइफ टाइम में, आपके मैरिज या रिलेशनशिप में। अभी आप लोग देखोगे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मल्टीपल रिश्ते मिले होंगे, आपके मल्टीपल पार्टनर्स रहे होंगे, लेकिन हर वो पार्टनर आपको सिर्फ बैक स्टेप चीटिंग करने में ही लगे हुए हैं। कभी भी आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिला ही नहीं है। ठीक है, जो 10 ऑफ कप्स की आप डिमांड कर रहे हो, मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, मुझे एक अच्छा स्टेबल लाइफ चाहिए, ठीक है, लेकिन तब भी आप कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी को ही देख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं फर्स्ट पाइल में जो ऑलरेडी मैरिड है अपने स्पाउस के साथ, लेकिन आपको वो इमोशनल नीड आपकी फुलफिल ही नहीं हो रही है। देखिए, इसके ऊपर कौन सा कार्ड था? क्वीन ऑफ कप्स। इसको मैं अभी हटा देती हूँ। ठीक है, तो आपने लास्ट मतलब आपके पिछले जन्म में आपने क्या किया है? आपने वो इमोशनल नीड को फुलफिल नहीं किया किसी का। ठीक है, तो अगर इस लाइफ टाइम में अगर अभी आप मैरिड भी, अगर कोई मैरिड पर्सन भी अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग हो सकता है इसके लिए देख रहे होंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में खुशियाँ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। तो क्यों? बिकॉज पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों से हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके लिए अभी आप मैरिड होने के बाद भी आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रही है। ठीक है, वो चीज़ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग फील कर पाओगे, इस लाइफ टाइम में आपको वो पास्ट लाइफ के वो गिफ्ट वापस से दिए गए हैं। आपकी अवेकनिंग हुई है इस लाइफ टाइम में। इस लाइफ टाइम में भी आप वापस से अवेकनिंग से गो थ्रू किए हो। आपको वापस से डिवाइन ने अवेकन करवाया है। हो सकता है आप लोगों में से कोई स्पिरिचुअल हीलर होंगे जो इस वक्त इस रीडिंग से ज़्यादा लोग कनेक्ट करेंगे। वो लोग स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग तो करेंगे ही करेंगे, भले ही आप जॉब करते हो, फिर भी आपका एक फेज ऐसा रहेगा कि आप स्पिरिचुअली लोगों को हेल्प करते हो, या आपका कुछ ना कुछ एक ऐसा एनर्जी रहेगा जहाँ से आप लोगों के लिए काम करोगे। बिकॉज पास्ट लाइफ में भी आपने किया है, पास्ट लाइफ में भी आपके कितने सारे फैन फॉलोइंग्स रहे हैं, पास्ट लाइफ में भी कितने सारे लोग रहे हैं कि जो आपको सपोर्ट करते थे। तो इस लाइफ टाइम में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो इस लाइफ टाइम में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोई ऐसे प्रोफेशन से जुड़ेंगे जहाँ पे आप लोगों की मदद करोगे। आपके अंदर एक अर्ज होगी कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, एंड आप उस पाथ में ऑलरेडी स्टार्ट, आपने वो पाथ कर भी दिया है। कुछ लोग हो सकता है 4-5 ईयर्स से ऑलरेडी वो काम कर भी रहे हो, एंड आपको खुद पता भी है कि हाँ यार, मेरा ये कर्मा रहा है तो मुझे उसको क्लियर करना है। तो वो चीज़ है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस लाइफ टाइम में आपके मन में एक उथल पुथल रहेगी। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे चीज़ों को लेके। ठीक है, आपको सब कुछ सामने से दिखेगा लेकिन आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ये चीज़ रहेगी। जो आप लोगों को स्पिरिचुअल गिफ्ट दिए गए थे, कुछ लोग अभी भी है जो अपने गिफ्ट को जान ही नहीं पा रहे हो। आपके अंदर अभी भी बहुत सारे गिफ्ट रहे हैं पास्ट लाइफ से, बिकॉज पास्ट लाइफ में आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपने गलत इस्तेमाल किया है, आपने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है, जिसके लिए इस लाइफ टाइम में डिवाइन यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में लाएंगे जो आपके साथ गलत बिहेवियर करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे।
अगर वैसे लोग आपके जीवन में कनेक्टेड है तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके कुछ कर्मों का ही फल है जिसके लिए आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं अपने जीवन में। अभी ये लव पार्टनर के हिसाब से भी हो सकता है कि आपके मल्टीपल रिश्ते रहे होंगे, लेकिन कभी कोई आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट देते ही नहीं है, या आप किसी को कमिट कर ही नहीं पाते हो मैरिज के लिए बिकॉज आप कंफ्यूज रहते हो। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज पास्ट में कुछ ऐसे रैशनल डिसीजंस आपने लिए हैं जिसके चलते अभी वही कर्मा यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। बिकॉज हम जो बीज बोएंगे उसी का फल हमें काटने को मिलेगा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, वही चीज़ वापस से बैकफायर हो रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस लाइफ टाइम में आप लोग फेस कर रहे हो वो है योर फाइनेंशियल क्राइसिस। आप इस लाइफ टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हो। आपके फाइनेंसेस कभी बनते ही नहीं है, हमेशा आप फाइनेंसेस में जाके आप मार खा जाते हो। आपको हमेशा यहीं पे मार खानी पड़ती है, यहीं पे आपको मनी लॉसेस देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों का तो पैसा इधर उधर जाके ही ख़त्म हो जाता है। आप भले ही अच्छे से अच्छा इनकम कर रहे हो, क्यों ना मंथली आप 70-80,000 आप इनकम कर रहे हो, आप जो भी जॉब बिजनेस जो भी करते हो, ठीक है, लेकिन वो पैसा आपके पास एक भी रुपया नहीं टिकता है, वो आपका निकल जाता है कहीं ना कहीं से। एंड आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई मैंने इतना इनकम किया, कहाँ गया, मैं अपने लिए क्यों कुछ नहीं कर पाती हूँ। ये क्यों हो रहा है पता है? बिकॉज पास्ट लाइफ में आपको इतना ज़्यादा दिया गया है, इतना ज़्यादा दिया गया, आपको नॉलेज भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं भी जिन्होंने अपनी चीज़ों को समझी है, कुछ लोगों ने उस चीज़ को पास्ट लाइफ में ठीक करने की कोशिश भी की है। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह किए होंगे, या बहुत ज़्यादा आपके अंदर से अभी भी ये एक अर्ज आता है कि मुझे चैरिटी करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं पास्ट लाइफ में जिनको वो वर्ट हो गया है कि मैंने अपने पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, तो कुछ लोगों ने उस चीज़ को सुधारा भी है पास्ट लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं किया है, लेकिन बहुत हद तक आपकी चीज़ें रह गई है बिकॉज कर्मा ही उतना ज़्यादा था जितना आपका ख़त्म नहीं हो पाया उस लाइफ टाइम में, ठीक है। इसके लिए आपको ये लाइफ टाइम दिया गया है जहाँ पे आपके लिए एक डायरेक्ट मैसेज होगा। हो सकता है कहीं कोई रीडिंग में भी आपको ये बोला गया होगा कोई रीडर के थ्रू से, या आपके कोई जान पहचान के लोग, या कोई ज्योतिष हो, या कहीं पे आपने कुछ भी अपना दिखाया होगा, तो आपको भले ही हो सकता है बोला गया होगा कि आप दान दक्षिणा करो, आप इसको दान दो, आप भूखों को खाना खिला दो, आप कुत्तों को खाना खिला दो, आप ऐसा करो वैसा करो। आपके लिए गाइडेंस ज़रूर आया होगा बिकॉज ये आपके पास लाइफ से है कि उसको आपको अभी भी ठीक करना है। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं कर पा रहे, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। आप जितना ज़्यादा अभी दान करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी कर्मा को क्लियर करोगे, उतनी जल्दी आपको वो पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें आपको वापस एज ए गिफ्ट आपको मिलेगी। वो फाइनेंशियल पावर जो अभी आपको नहीं मिल रही है वो आपको मिलेगी, ठीक है। एंड जो मैरिज की बात है, देखिए मैं मैरिज की बात देखने के लिए गई थी, लेकिन कितने सारे आपके अलग अलग कर्मा निकल के आ रहे हैं, तो वही सब एक बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है आपके मैरिज में ब्लॉकेजेस करने के लिए। बिकॉज जब हमारा कार्मिक पैटर्न्स क्लियर नहीं होता है तो मैरिज में हमारे ब्लॉकेजेस डेफिनेटली आएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी मैंने कहा है ना, जो चीज़ें आपसे ली गई है वो वापस से आपको दी जाएगी। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है वो आपको मिलेगी। आपका रुतबा जो अभी आप मांग रहे हो डिवाइन से, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी आपका पावर आपको वापस, आपको थ्रोन वापस दिया जाएगा, आपको वो सारी चीज़ें वापस दी जाएगी जो आपसे छीनी गई है। एंड इवन कभी आपको मिली ही नहीं है, आपने सिर्फ मैनिफेस्ट किया है कि मुझे आगे आने वाले लाइफ में एक अच्छा ऐसा लाइफ जीना है जहाँ पे मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो, सब कुछ होगा। आपकी मैरिज भी होगी, आपका एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटी होगी, आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिलेगी अगर वो अभी ब्लॉक्ड है तो। आप अगर कोई फॉरेन सेटलमेंट चाह रहे हो आपको वो भी मिलेगी, हर वो चीज़ मिलेगी, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा, ये चीज़ जान लीजिए बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जी है। अभी भी कुछ लोग अपनी चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे। द पीपल दोज हु आर वेटिंग राइट नाउ एंड जिनका मैरिज स्टक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अपनी कार्मिक बैगेजेस को क्लियर कीजिए, ठीक है, कि आपका क्या कार्मिक बैगेजेस आ रहा है पास्ट लाइफ में। इसके लिए आप अपनी खुद की रीडिंग करवा सकते हो, या आप नॉर्मल अपनी चीज़ों को आप हील कर सकते हो। आप भगवान जी के सामने बैठो, आप उनसे माफ़ी मांगो, आप यूनिवर्स से माफ़ी मांगो, होपोनोपोनो टेक्निक यूज़ करो, ताकि आप अपने पिछले जन्म के जो भी कर्म है, जो आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है, यहाँ पे तो सिर्फ मैंने जनरल रीडिंग में बताया है, क्या पता कि ये आप ही का कर्मा हो, माइट भी आपका कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो, इतना हिम्मत रखिए कि आपको सारी चीज़ें मिलेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। आप वो डिज़र्व करते हो, लेकिन उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी होगी। जो मैरिज के ब्लॉक्स है वो आपको खुलेंगे, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए अभी अक्टूबर के बाद आपकी कर्मिक क्लियरिंग पूरी तरीके से होगी। कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपनी हीलिंग्स कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी क्लियर होना चालू हो गया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो कार्ड्स हमने निकाले थे इसमें आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस थे। रीडिंग तो मैंने आपको बता दी, अब हम मैसेजेस देखते हैं। चेंज, ओ माय गॉड, पहला कार्ड ही आया है चेंज। तो इस लाइफ टाइम में जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, अभी जो भी स्टक सिचुएशंस हो रहा है, ये जब आपका कार्मिक बैगेजेस क्लियर हो जाएगा तो वो बदल भी जाएगा, वो चेंज आएगा। तो आपकी लाइफ में परिस्थिति बदलेंगी। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो सकते हो, तो वैसे हायर सोल्स की तो बात ही अलग है, उनको तो बहुत सारे कर्मा क्लियर करने होते हैं, खुद का भी रहता है, ठीक है, एंसेस्टर्स का भी रहता है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे रहेंगी। एंड कुछ लोगों के हो सकता है आप लोगों के एंसेस्टर्स के भी कुछ कर्मा हैं जो आप इस लाइफ टाइम में अपने साथ कैरी फॉरवर्ड किए हो। स्लोइंग डाउन, सी अभी डिवाइन एक ऐसी परिस्थिति में आपको डाल रहा है जहाँ पे सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिल रही है, जल्दी आपको कुछ नहीं मिलेगी। मैंने कहा है ना इस लोगों के लिए, इस वाले पाइल के लिए, कि आपको जल्दबाजी करना मना है। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो कोई चीज़ में, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को खींच रहे हो, बंद कर दो, अभी बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो। जो चीज़ें हो रही है यूनिवर्स पे छोड़ दो। जब जो चीज़ें आपको जिस समय मिलना है वो उसी समय मिलेगा, समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है, तो वो चीज़ याद रखिए। सप्रेशन, आप काफ़ी ज़्यादा खुद को बंधा हुआ स्टक फील करते हो, जैसे कि ऐसे आपको कोई बहुत ज़ोर से निचोड़ रहा है, आपको निचोड़ निचोड़ के आपके चीज़ें निकाला जा रहा है, आपको यहाँ पे दर्द दिया जा रहा है। डिवाइन निचोड़ेंगे इस लाइफ टाइम में। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा कि इस लाइफ टाइम में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, फैमिलीज वाइज, रिलेशनशिप में, लोगों के तरफ से, बिकॉज आप बहुत सारे कर्मा लेके आए हो। ठीक है, तो अभी सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। 10 नंबर भी यहाँ पे आएगा। अगर किसी का 10 नंबर स्पेसिफिक है या 10-10 आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि अभी आपका कार्मिक क्लियरिंग चल रहा है। 10 नंबर वाले अगर कोई है तो उनका तो बहुत सारे बैगेजेस रहते ही है। ठीक है, तो वो चीज़ जान लीजिए। पॉसिबिलिटीज़, यस, देयर इज़ हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ कि आप आगे बढ़ो। आप जो चीज़ चाह रहे हो वो आपको मिलेगी, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन चाह रहे हो आपको मिलेगी, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन उसी समय पे जब वो समय आएगा। द मास्टर, ओ माय गॉड, ओशो का कार्ड आ गया, द मास्टर। यू आर द मास्टर। आप एक मास्टर हो, आप एक मैजिशियन हो। आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी ऊर्जाएं है कि आप चीज़ों को बदल सकते हो। गाइज, अपने पावर को पहचानिए, अपने आप को जानिए कि आप क्या कर सकते हो। अपने इंट्यूशन, अपने थर्ड आई की बातों को मानिए। आप लोग अपने थर्ड आई को इग्नोर कर रहे हो, आप लोग नहीं मान रहे हो अपने थर्ड आई की बातें। आपको जो चीज़ें दिखाई जा रही है आप उसको बिलीव नहीं कर रहे हो। बिलीव करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप बिलीव करोगे तो ही कायनात आपकी यहाँ पे हेल्प करेंगी, वरना तो आप ऐसे ही स्टक रहोगे। द ब्रिज, यूनिवर्स इज क्रिएटिंग द ब्रिज। यूनिवर्स आपको वापस से अपने पास्ट लाइफ से जोड़ रहा है। आपको वो कर्मा क्लियर करने के लिए यूनिवर्स बार बार आगाह कर रहे हैं। सी द ऑर्फन, यस, आपको अभी अकेला किया जाएगा। इस लाइफ टाइम में आप देखोगे कि आपके बहुत कम दोस्त होंगे, आपके बहुत कम लोग होंगे जो आपके साथ अटैच रहेंगे, बिकॉज डिवाइन आपको ये मौका देंगे कि तुम अभी अपना कर्मा क्लियर करो। तुम्हें चाहिए ना, सब कुछ चाहिए तुम्हें इस जीवन में, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन पहले अपने कर्मा को क्लियर करो, अपने आप को शुद्ध करो। जो भी गलतियां तुमने की है उसका जो पैटर्न है उसको क्लियर करो। एंड देखिए गाइज, मैं फ्रेंकली बोलूँ तो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों की ये गलती बोलूँगी तो ये सरासर गलत होगा। मैं गलती आप लोगों को कभी नहीं बोलूँगी, बिकॉज आप एवर ही नहीं हो, अभी आपको पता ही नहीं है, आपकी आत्मा की उतनी जागृति हुई ही नहीं है कि आपको पता लगे कि आपने क्या किया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस रीडिंग के थ्रू ये मैसेज मिल रहा है, अगर ये परिस्थिति अभी आप करंटली फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली इस चीज़ को मानिए एंड इस चीज़ को क्लियर कीजिए। ठीक है, तभी जाके चीज़ें होंगी। मैं एक यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा रेमेडी बता देती हूँ जो हर कोई कर सकता है। वो है, आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, वहाँ पे आप अपनी चीज़ें लिखिए जो मैं रोज़ वीडियो में बोलती हूँ, बिकॉज वही एक आसान तरीका है जो मैं आपको वीडियो में बता सकती हूँ। बाकी पर्सनली तो लोगों को अलग अलग गाइडेंस मिलते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन जो यहाँ पे कर रहे हैं, आपको तो एक रेमेडी चाहिए होगा, राइट। तो आप लोग क्या करोगे इस लाइफ टाइम में, आप लोग जितना हो सके डिवाइन से माफ़ी मांगिए एंड डाउन टू अर्थ होके रहिए, बिकॉज पास्ट लाइफ में भी लास्ट मोमेंट में जाके आप लोग डाउन टू अर्थ हो गए थे। ठीक है, आप लोगों ने हर उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया है जो आपके लाइफ में हो रही है, भले ही वो कोई इंसान हो या कोई आके आपको ट्रिगर करके जा रहे हैं, तो सबको माफ़ कीजिए। सबसे पहले तो आपको फॉरगिवनेस की ऊर्जा में आना है, आपको माफ़ करना है। अगर आप माफ़ करोगे,
सामने वाले को, अगर आप खुद को माफ़ करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आप ऐसे ही आप स्टक रह रहे हो। ठीक है, आपको इस लाइफ टाइम में अपनी बाउंड्रीज बनानी होगी। हर किसी को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपके लाइफ से चले गए हैं उनको जाने दीजिए, बिकॉज आप क्या हो ये आपको पता है ना। आपको अपनी ऊर्जा से जुड़ना है, ना कि किसी और से। ठीक है, तो अपने आप से कनेक्ट कीजिए जितना हो पाए। यहाँ पे काली माँ की एनर्जी मुझे फील हो रही कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काली माँ कनेक्ट कर रही होंगे, शिव जी आपसे कनेक्ट कर रहे होंगे, गणेश भगवान जी आपसे कनेक्ट कर रहे होंगे इस टाइम। बहुत ज़्यादा एंजल्स डिवाइन आपको रिपीटेड ड्रीम्स आ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है ना। अभी 6-6 पोर्टल गया है तो एक बहुत बड़ा एनर्जी में शिफ्ट आया है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख पाएंगे। तो अगर आप पहले से अकेले थे तो ये चीज़ बिल्कुल मत समझिए कि आगे भी आपको वैसे ही रहना होगा। यूनिवर्स यहाँ पे वो ब्रिज को कनेक्ट कर देंगे, यूनिवर्स आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक आपको जाना है। भले ही आप अकेले जाओ, भले ही आप किसी के साथ जाओ। एंड यहाँ पे आपको अकेले ज़्यादा चीज़ों को लर्न करनी होगी। ठीक है, जब आप अकेले पूरी तरीके से स्टेबल हो जाओगे अपने लाइफ में तो आपको वो 10 ऑफ पेंटिकल्स दिया जाएगा। तो आपको आपके डिज़ायर्ड पार्टनर दिए जाएंगे, आपको वो चीज़ दिया जाएगा जो आप जिसके आप हकदार हो। उससे आपकी किस्मत आपसे कोई नहीं छीन सकता है, मार्क माई वर्ड। तो दिस इज़ योर रीडिंग। जो आपके ब्लॉकेजेस मुझे दिखे मैंने आप लोगों को बताया। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो बताना बिल्कुल भी मत भूलिए, एंड रीडिंग को ज़रूर आज क्लेम कीजिएगा, बिकॉज ये मैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास लाइफ से भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड फॉर पेड पर्सनल रीडिंग्स नंबर इज ऑन द स्क्रीन। वट कार्मिक डेब्ट यू बॉट फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ठीक है, आप अपने पास्ट लाइफ से ऐसा क्या कार्मिक अपने पैटर्न्स लेके आए हो, जिस लाइफ टाइम से आप लेके आए हो हमें नहीं पता, लेकिन क्या वो लाइफ टाइम के जो भी डेप्थ है वो आपकी इस लाइफ टाइम में आपके मैरिज या रिलेशनशिप में दिक्कत कर रहे हैं। तो चलिए आज हम उसी चीज़ को चेक करते हैं। तो आज मैं 5 कार्ड्स लेने वाली हूँ आपके पास लाइफ के मैसेजेस के लिए, एंड 5 कार्ड्स मैं लूँगी इस लाइफ टाइम में वही सिचुएशन को रेजोनेट करने के लिए कि कैसे आपसे वो परिस्थिति रेजोनेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज 5 कार्ड्स ले रही हूँ आप लोगों के लिए। आज हम यही देखते हैं, बिकॉज मैरिज में बहुत लोगों को ब्लॉकेजेस दिखते हैं अपने पास्ट लाइफ से, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि क्या ब्लॉकेजेस है मेरे पास्ट लाइफ से जो इस लाइफ टाइम में मेरी मैरिज में दिक्कत आ रही है। जिनको भी मैरिज के रिगार्डिंग दिक्कतें आ रही हैं आप लोग देख सकते हो, एंड अगर मैरिज के लिए नहीं भी है तो भी आप लोग देख सकते हो कि क्या पास्ट लाइफ की कोई चीज़ें हैं जो आपको अभी भी ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, 5 कार्ड्स मैंने वहाँ पे ले ली। अभी यहाँ पे 5 कार्ड्स है आपकी इस लाइफ टाइम के लिए, हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो परिस्थिति है जो आपको 5 है ना यहाँ पे। ओके, तो अभी मैं कार्ड्स को रिवील करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक हम अभी नहीं ले रहे, बाद में ज़रूरत होगी डेफिनेटली लेंगे। ओके, सो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या कार्ड्स है। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया। आप लोग फर्स्ट पाइल भी देखिए। ठीक है, फर्स्ट पाइल में भी आई थिंक आप लोग कुछ चीज़ों से कनेक्ट कर जाओगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओह माय गॉड, दिस इज योर पास्ट लाइफ एनर्जी, एंड यहाँ पे है इस लाइफ टाइम की। ओके, द लवर्स, पहला कार्ड ही द लवर्स का। फिर आया व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 मेजर अरकाना, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे द जजमेंट। यस, आप लोग फर्स्ट पाइल प्लीज डेफिनेटली देखिए जाके, फर्स्ट पाइल आपसे रेजोनेट होगी कुछ पॉइंट, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा जिन्होंने फर्स्ट पाइल देखा है जाके। ठीक है, ओके गाइस, तो क्या है इंटरेस्टिंग सी आपकी स्टोरी जो हमें यहाँ पे डिवाइन हेल्प करेंगी। एंजल्स प्लीज हेल्प मी। आपकी जो कहानी रही है पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम तक, देखिए अभी ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए सेम पॉइंट कभी भी नहीं होगी। ठीक है, कभी भी नहीं होगी हर किसी के लिए सेम पॉइंट, तो याद रखिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पास्ट लाइफ मुझे दिख रहे हैं, क्या उससे कोई कार्मिक डेप्थ है आप लोगों का जो इस लाइफ टाइम में भी आप लोग देखोगे। तो यस, देखिए क्यों मैं ये बोल रही हूँ, 3 ऑफ सोर्ड्स ने पहले ही खुलासा किया है यहाँ पे। तो पास्ट लाइफ की आपकी जो एनर्जी रही है, कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें होंगी कि पास्ट लाइफ में भी आपके लव लाइफ या आपके मैरिज में कोई थर्ड पार्टी रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, कुछ लोग ऐसे रहे होंगे आपके जीवन में जो बोलते हैं ना तीसरे पर्सन, या हो सकता है आपके लव लाइफ या मैरिज में कोई तीसरे व्यक्ति की वजह से
आपकी मैरिज टूटी हो या आपकी मैरिज में दिक्कत आई हो पास्ट लाइफ में, ठीक है। बिकॉज पास्ट लाइफ में भी कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी रही है जहाँ पे आप शादी आपकी होने के बाद भी आप सेपरेशन में गए हो। मुझे नहीं पता ये कब की एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, आई डोंट नो, लेकिन ये मैसेज यहाँ पे है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ है, आपके जो भी स्पाउस रहे होंगे पास्ट लाइफ टाइम में या आपके जो भी लवर रहे होंगे, वो पर्सन ऐसे होंगे जो अपने सिर्फ चीज़ों में उन्होंने ध्यान दिया है, अपने नेम फेम पॉपुलैरिटी अपनी चीज़ों में उस पर्सन का ज़्यादा ध्यान रहा है। आपके ऊपर उस पर्सन का ध्यान बहुत कम है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आप लोगों की जो एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो आपका जो लव रिलेशनशिप का सिचुएशन था ना, वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे कि लॉजिकल वे में हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में हुई है। मतलब इमोशंस मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। फ्रेंकली कहूँ तो इमोशंस बहुत कम दिख रहा है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जैसे कि कोई ऐसे सिचुएशन जहाँ पे सिर्फ बोलते हैं ना कि इस लाइफ टाइम में अगर आप देखोगे तो ऐसे फैमिलीज़ के बीच में शादी होती है जहाँ पे एक के साथ अगर एक दूसरे के मतलब लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो उनके बिजनेस में प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर कोई नेता है तो उनके राजनीति में उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वैसे वाले मैरिज मुझे दिखे हैं कि पास्ट लाइफ में आपकी कुछ ऐसी स्थिति रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। नॉट फॉर ऑल, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रहा है कि कुछ लोगों को अपनी खूबसूरती अपने लुक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा घमंड भी रहा होगा, तो ये भी एक बात है यहाँ पे। देखिए अभी बहुत सारे लोग रीडिंग देखेंगे, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी कब रेजोनेट होगी, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। मुझे सर पे भी दर्द होने लग गए अभी आप लोगों की ये एनर्जी देखते हुए, बिकॉज थोड़ी बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पे है जो थोड़ा मतलब हैवी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोग हो सकता है आप लोग मेल्स रहे होंगे, ठीक है। अगर आप अभी फीमेल देख रहे हो ये रीडिंग, तो भी हो सकता है आपकी अंदर वो एनर्जी हो अभी, बिकॉज देखिए आप कौन से जेंडर से आपका जन्म हुआ है, आप कौन से जेंडर में थे, ये वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो हम नहीं बता सकते, ज़रूरी नहीं है कि अगर पास्ट लाइफ में आप मेल रहे हो तो इस लाइफ टाइम में भी आप मेल ही रहोगे, ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा मतलब पैसे के रिगार्डिंग आप लोगों का इंटरेस्ट था, ठीक है। थोड़ी बहुत मतलब मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि थोड़ा मतलब कंजूसी, बहुत ज़्यादा नाप तोल के खर्चा करना, बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे इंसान जो खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं, तो कुछ लोगों के लिए वैसी एनर्जी थे। एंड आप मुझे यहाँ पे मेल दिख रहे हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई मेल एनर्जी है एंड कोई मेल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी अपने बारे में ही फोकस्ड रहे हैं, दूसरों के इमोशंस की परवाह नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत इंसान हो या बहुत टॉक्सिक इंसान रहे हो, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन यस, आपने अपने लॉजिकल दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किया, अपने मटेरियल चीज़ों को अपने ज़्यादा ध्यान दिया है कंपेयर टू योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो एक चीज़ बनी है। कुछ लोगों के लिए आप कोई टीचर मेंटर रहे होंगे पास्ट लाइफ से, जो इस लाइफ टाइम में भी माइट भी आप लोग होंगे, ठीक है। वो मैं आगे बताती हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स में होगा। पास्ट लाइफ में भी आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहे हो, आप लोग अपने हिसाब से, हो सकता है आप लोगों का खुद का कोई बिजनेस हो या खुद का आप कोई अपना कारोबार करते थे, जो इस लाइफ टाइम में भी आपके अंदर वो वाइब्स है, नहीं यार मुझे खुद का कुछ करना है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद जॉब, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद 9 to 5 जॉब और समथिंग एल्स, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। कुछ लोगों के लिए आपके मन में एक अर्ज है कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, मुझे अलग कुछ नहीं करना है। तो अगर वैसी वाइब्स हैं तो हो सकता है आप कुछ चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। बिकॉज पास्ट लाइफ में भी आपके पैसे, आपके रुतबा, आपकी पोजीशन के रिगार्डिंग आपका खास ख्याल रहा है, तो इस लाइफ टाइम में भी आपकी वो चीज़ रहेगी कि आप ये चीज़ फील करोगे कि आपको अपने पोजीशंस का काफ़ी ख्याल है, आपका कहीं सोसाइटल स्टेटस डाउन ना हो जाए, आप कोई ऐसे डिसीजंस ना लो जिसकी वजह से लोग आपके बारे में गलत बोले। आपको अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना बहुत अच्छे से आता है इस लाइफ टाइम में भी, तो ये चीज़ आप जान सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, कुछ लोगों का मैंने कहा है ना कि लुक्स वाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा घमंड रहा है। अभी आप मेल हो फीमेल हो आई डोंट नो, लेकिन एक वैसी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को अंडर एस्टिमेट करना, तो एक वैसी वाइज भी आई है, ठीक है। अब देखिए गाइस, मुझे नहीं पता आप लोग कौन हो क्या हो, लेकिन यहाँ पे वो एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे है, आप लोगों से हो सकता है कुछ ऐसी गलतियाँ भी हुई है पास्ट लाइफ में जो
किसी के लिए ऐसा हो जैसे कि किसी का आपने रिश्ता तोड़ा हो, किसी के बीच में आप थर्ड पार्टी का काम किए हो एंड आपकी वजह से किसी का रिश्ता टूटा है। तो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एनर्जी काफ़ी हैवी होती जा रही है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको इस लाइफ टाइम की बात बताती हूँ कि इस लाइफ टाइम में क्या हुआ होगा आप लोगों के साथ, जो आप लोग फील करोगे। इस लाइफ टाइम में रहा मैरिज, रहा कैरियर, रहा कोई रिलेशनशिप के मामले में आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, आपको क्लैरिटी नहीं होगी, या तो सामने वाला आपको क्लैरिटी नहीं देगा, आपको डिच करके सामने वाला चला जाएगा, आपको बैक स्टेप किया जाएगा इस लाइफ टाइम में, जो कि हो भी रहा है। बिकॉज पास्ट लाइफ में भी आपने इमोशंस का इस्तेमाल नहीं किया, इस लाइफ टाइम में भी आप इमोशंस को देख ही नहीं रहे हो, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप दिमाग से दिल के चीज़ों को आप ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। एंड इसके लिए आपको मिल रहा है डाउनफॉल, इसके लिए आपको मिल रहा है चोट, इसके लिए आपको डिवाइन बार बार साइन दे रहे हैं, आप डिवाइन के साइन को भी इग्नोर कर रहे हो। डिवाइन बार बार आपको आगाह कर रहे हैं कि अपने दिल को खोलो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। इसी की वजह से पास्ट लाइफ में भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हुए थे, इस लाइफ टाइम में एटलीस्ट अपने दिल को तो खोलो, अपने आप को बैलेंस तो करो। आपको 222 एंजल नंबर, इसका साइन आपको बार बार मिलेगा, 222 एंजल नंबर, ठीक है। तो इस चीज़ पे गौर कीजिए, ये एक मैसेज है। दूसरा मैसेज है, आपको ऑफर मिलेंगे लोगों से, लेकिन कुछ ऐसे लोग आपकी तरफ आएंगे जो सिर्फ आपके लिए अट्रैक्टेड होंगे, एंड ये मल्टीपल लोग आपके जीवन में आएंगे। लवर्स है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स भी है, ठीक है। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके सोल फैमिली से होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके सोलमेट होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहेगा, लेकिन आप उन लोगों को भी अंडर एस्टिमेट कर दोगे। क्यों पता है? बिकॉज पास्ट लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई है कि आपने कभी भी चीज़ों को लॉजिकल दिमाग से आपने हमेशा यूज़ किया है, आपने कभी भी चीज़ों को, मतलब आपके पास्ट लाइफ में भी थर्ड पार्टी रहा है, तो इस लाइफ टाइम में भी ऐसी चीज़ होंगी कि आपके एंड आपके काउंटर पार्ट के बीच में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलते हैं ना तीसरे लोग, लव ट्रायंगल, आप लव ट्रायंगल का सामना बहुत ज़्यादा करोगे इस लाइफ टाइम में, तो आपको वो चीज़ समझ में आएंगी। लेकिन आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, वो इस लाइफ टाइम में भी आपसे मिले हैं, लेकिन आप उनको अंडर एस्टिमेट कर दोगे। क्यों? बिकॉज ये चीज़ पास्ट लाइफ से आपके साथ हो रही है, वो कर्मा साइकिल ब्रेक नहीं हुआ है, वही चीज़ इस लाइफ टाइम में भी आपका रिपीट होगा, रिपीट होगा। एंड जब तक आप अवेयरनेस में नहीं आते हो वो रिपीट होता रहेगा। हो सकता है आगे और लाइफ टाइम्स में ये रिपीट हो, ठीक है। तो क्यों रिपीट करना? डिवाइन आपको अभी मैसेज दे रहे हैं, तो आप अभी उसको क्लियर करो, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो वो चीज़ हो रही है। सी व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, कुछ लोगों के लिए ये एक फाइनल स्टेज, ये लाइफ टाइम आप लोगों के लिए एक फाइनल आपको मौका दिया जा रहा है कि आप चीज़ों को सुधारो, जो भी चीज़ें खराब हुई थी पास्ट लाइफ में आप वो सुधारो। कर्मा साइकिल वापस से घूम रहा है, वही चीज़ें वापस से आपके साथ घटित होगी जो पास्ट लाइफ में आपके साथ हुई है। अगर जो चीज़ मैंने पास्ट लाइफ के लिए बोली है वो चीज़ अगर आपके साथ अभी हो रही है तो समझ जाइए कि ये आप ही की रीडिंग है। डिवाइन आपको इसी चीज़ की क्लैरिटी दे रहे हैं कि येस आपका, एंड वैसे भी कर्मा साइकिल का तो कार्ड आ ही गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो येस दिस इज़ योर रीडिंग ओनली। ये आप ही की पास्ट लाइफ के मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको क्लियर करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग आप ऐसे देखोगे जो आपकी तरफ आकर्षित होंगे सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी को देख के, ना कि इमोशनल लव को देख के, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक चीज़ फील हो रही है इस लाइफ टाइम में, जो कि पास्ट लाइफ में आपने जो अपने आप को लेके घमंड किया था ना, अपने आप को लेके जो आपका अहंकार रहा है पास्ट लाइफ में, आई एम सॉरी टू से, लेकिन डिवाइन अभी मुझसे बुलवा रहे तो मुझे बोलना ही होगा। इस लाइफ टाइम में आप लोग देखोगे कि आपको अपने स्किन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होंगे, आपको अपने फेस में कुछ मार्क्स या कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसके लिए आप इनसिक्योर होंगे। आपको ऐसा लगेगा आप लोगों के सामने आने से आप डरोगे, शर्माओगे, या आपके फेस में या आपके आईज़ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसकी वजह से आप लोगों से नज़रें नहीं मिला पाओगे। आपको ऐसा फील होगा अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे तो चेहरे में ये खराबी है, मेरे तो बॉडी कॉम्प्लेक्शन में ये खराबी है, मैं तो इतना मोटा हूँ। आपका कुछ ना कुछ फिजिकल सिम्टम ज़रूर होगा इस लाइफ टाइम में, या तो फेस में या तो फिजिकल बॉडी में, या कुछ भी हो सकता है। किसी का हाइट बहुत ज़्यादा कम हो जिसके लिए आपको इंसल्ट किया जाएगा, आपको वो दर्द फील होगी कि लोग मुझे इंसल्ट करते हैं, लोग मुझे ये चीज़ के लिए हंसते हैं, मेरे ऊपर मजाक बनाते हैं। तो अगर वो चीज़ है माय डियर, आई एम सॉरी टू से, वो आपके खुद के ही कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा होंगे जो इस लाइफ टाइम में भी आप सरफेस करोगे, एंड डिवाइन आपसे वो करवाएंगे। लेकिन ये आपसे करवाएंगे डिवाइन, वो सच बात है, लेकिन डिवाइन उससे आपको निकालेंगे भी। जो लोग अभी अवेकनिंग से गुजर रहे हो, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो, वो उनकी तो चीज़ें हील हो ही रही है धीरे धीरे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए सामने से डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं 5 कार्ड्स लेने वाली हूँ कि आगे आपके लिए क्या गाइडेंस है।
तो ये परिस्थिति क्या आप लोग फेस कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड जो मैं लव ट्रायंगल की बात कर रही हूँ वहाँ पे भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है, अभी वही मैं पहले बता देती हूँ। एक मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि आपके लव लाइफ में कोई दो व्यक्ति ज़रूर रहेंगे जिसके बीच में आपको चूज़ करना होगा। मैं किसे चूज़ करूँ, मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को चूज़ करूँ या मैं अपने कार्मिक को चूज़ करूँ। तो एक लव ट्रायंगल आपका इस लाइफ टाइम में भी रहेगा, ठीक है। तो डिवाइन आपको इस लाइफ टाइम में भी अवेयर करेंगे, डिवाइन आपको इस लाइफ टाइम में भी स्पिरिचुअली अवेकन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आप खुद को लकी मानो कि आपकी यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपकी चीज़ें क्लियर होने के लिए सामने आ रही है। तो उसको क्लियर कीजिए, ना कि आप उसको अंडर एस्टिमेट करोगे, उसको नज़रअंदाज करोगे, बिकॉज वो आपके मैरिज के लिए बड़े ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। अभी भी आप लोगों के मैरिज के ब्लॉकेजेस है गाइज, आप लोगों ने उसके ऊपर काम बहुत कम लोगों ने किया है अभी भी, ठीक है। तो अपने ऊपर काम ज़रूर कीजिए। एक्सपीरियंसिंग, सी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी तक एक्सपीरियंस हो चुकी है जो मैंने आपको यहाँ पे कहा है। तो ये एक्सपीरियंसेस को खाली मत जाने दीजिए। 333 एंजल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों को देख रहे हो, आप लोगों को समझ रहे हो कि ये लोग मेरे बारे में ये चीज़ें रखते हैं। कुछ लोगों की नज़र अभी भी है आपके ऊपर, ठीक है। तो आगे और भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सामने से ट्रिगर करेंगे, तो आप उनसे आप कैसे सामना करोगे। उनके साथ सामना करने के लिए आपको खुद को बैलेंस होना होगा ना। तो वही मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ कि प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए अच्छे से। आप लोग ऐसे रहोगे तो कैसे होगे। शेयरिंग, सी यू हैव नॉलेज। कुछ लोग, मैंने कहा है ना कि आप ऑलरेडी मेंटर्स, हीलर्स, प्रोफेसर, कोई ट्रेनर, कोई ऑलरेडी आप ऐसे काम में इन्वॉल्व होंगी भी जहाँ पे आपको लोगों को हेल्प करनी होती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी जिससे लोग कनेक्ट करेंगे। तो यूटिलाइज इट, उससे लोगों को ज्ञान दीजिए, लोगों को हेल्प कीजिए। जिनको आपसे हेल्प मिल रही है प्लीज़ हेल्प देम, ठीक है। एंड हर चीज़ का मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, हर चीज़ का आप वो मत करो, फायदे के लिए मत करो। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे भी आपको करना चाहिए जो किसी के लिए हेल्प हो। बिकॉज पहले भी आप काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक रहे हो, पहले भी आप काफ़ी ज़्यादा खर्च करने से पहले आप 100 बार सोचने वाले पर्सन थे। तो इस लाइफ टाइम में भी ये चीज़ होगी कि खर्च करने से पहले आप 100 बार सोच सकते हो, अरे मेरा यहाँ पे इतना पैसा लग गया, ये तो मुझे सस्ते में ही मिल जाता, ये वो। जो लोग ये चीज़ करते हो, मार्क माई वर्ड्स, आई नो आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी कि अरे यार ये तो मेरी ही एनर्जी है, तो सच में ये आप ही की एनर्जी है। तो प्लीज़ इसके ऊपर काम कीजिए डियर, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप जितना शेयर करोगे उतना आप लोगों के बारे में केयर करोगे, एंड सामने वाले से आपको क्या मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। अरे इस पर्सन ने मेरे लिए इतना किया, वही आपके लिए दुआ होगी, वही आपके लिए ब्लेसिंग होगी जो आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। तो चैरिटी तो बिल्कुल कीजिए, जो भी आप दे सकते हो। आपके पास 2 रोटी है, आप एक को किसी के साथ आप उसको बांट के खाओ। किसी ऐसे ज़रूरतमंदों को हेल्प कीजिए, खाने से कीजिए, पैसे से कीजिए, कपड़े डोनेट कीजिए, पर कीजिए। एनिमल्स को खाना दीजिए। आपका बहुत कर्मा कट होने वाला है। डिवाइन आपको इतना हेल्प कर रहे हैं, फिर भी आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो गाइस, प्लीज़ कीजिए। लेजीनेस, यस, आलसीपन, बहुत ज़्यादा आपको आलस होगी इस लाइफ टाइम में। आपको आलसीपन बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको चीज़ें करने के लिए आपका मन तो बोलेगा मुझे ये करना है, लेकिन यार चलो छोड़ो, अभी छोड़ देते। तो ये आलसपन आपका रहेगा। ये भी आपके पास्ट लाइफ से है, बिकॉज पास्ट लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को मतलब कंट्रोल करके बैठ गए थे, नहीं मुझे यहाँ तक रहना, मुझे इससे जाना ही नहीं है। तो वही कंट्रोलेबल सिचुएशन आपका इस लाइफ टाइम में भी रहेगा। आपको ऐसी वाइब्स आएगी, आपको ऐसा लगेगा चलो छोड़ो, ये नहीं करने से भी होगा। किसी को कोई आपको सामने से अप्रोच कर रहा है तो आप उसको अंडर एस्टिमेट कर दोगे इजीली, जाने दो इसको, बाहर में जाए, मुझे नहीं इंपॉर्टेंस देनी है, मुझे तो अपने चीज़ों से मतलब है। तो थोड़ा स्वार्थी यहाँ पे कुछ लोग तो बन रहे हैं। तो गाइज जो लोग ये चीज़ में हैं प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, प्लीज़। आई एम लाइक, मैं क्या कहूँ आप लोगों को, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ यहाँ पे, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप सच में खुद को ब्लेस्ड महसूस करो कि डिवाइन आपको सामने से ये चीज़ दिखा रहा है जो आप लोगों के लिए है भी। 999 की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको अभी रीडिंग देखते दौरान आपको हो सकती है, या तो 9 बजे आप रीडिंग देख रहे होंगे, या 999 आपको रीडिंग देखने के बाद ही तुरंत दिखेगी। द आउटसाइडर, यस, कुछ ऐसे लोग अभी आपके जीवन में आए होंगे जिनको आपने अपने जीवन से ही दूर कर दिया, आपने उनको आउटसाइडर बना दिया है, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग आपके सोल फैमिली से है जो आपको मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने दिल का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है उनके लिए, तो वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा फील होता है खुद से कि डिवाइन ने आपका हाथ छोड़ दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं है। भगवान, हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वही भगवान हमारे बारे में नहीं सोचते। हम जिस अल्लाह को मानते हैं वही हमारे जीवन में हमेशा ऐसे कठोर परिस्थिति हमें दे देते हैं। हम इतने सालों से तो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसका तो मुझे कोई रिजल्ट दिखा ही नहीं।
जो लोग ऐसे बोलते हैं उनको डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पे, सी ये ताला खुला हुआ है, ये ताला यहाँ पे टूटा हुआ है। आप देखिए अच्छे से गौर कीजिए इस इमेज में, ये ताला लॉक नहीं है, ये ताला टूटा हुआ है। लेकिन ये बच्चे इस टूटे हुए ताले को देख ही नहीं रहे, इसको ये लग रहा है ये गेट कंप्लीटली बंद है, मैं तो बाहर जा ही नहीं सकता, मुझे तो यहाँ पे कैद कर दिया गया है। तो आपको इसी थॉट से अभी बाहर निकलनी है। आप लोग समझ रहे हो, आपको इसी थॉट से बाहर निकलनी है कि आप लोग कैद हो, आपके साथ कभी अच्छा नहीं होता है। ये थॉट से आपको बाहर निकलनी है, बिकॉज डिवाइन आपके जीवन में हर वो परिस्थिति सही करेंगे। बस आपको खुद को खुलने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। आप खुद ही एक बंद कमरे में कैद हो, तो अगर आप खुद बंद कमरे में कैद रहोगे तो क्या आपको कोई हेल्प कर पाएंगे? आपकी कार्मिक चीज़ें क्लियर होंगी? नहीं, वो वापस से आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में मिलेगी। ठीक है, क्या आप चाहते हो कि इसी पृथ्वी में, इसी कर्म भूमि में आप लोग बार बार आओ? क्यों आना है? आप लोगों को मोक्ष प्राप्ति करनी है, राइट? तो आप लोगों को यहाँ पे बार बार नहीं आना है, तो वो करने के लिए आपको कुछ तो कर्म करना होगा ना अपने ऊपर। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, सी एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़, आपको एडजस्ट करना होगा कुछ चीज़ों में, आपको एक्शंस लेनी होगी। अगर आप खुद को यहाँ पे फिट ही नहीं करोगे, आप खुद को एक ऐसा इंपॉर्टेंस दोगे कि नहीं मुझे तो नहीं करना है, बिकॉज ये आपका कुछ पास्ट लाइफ से आ रहा है कि थोड़ा बहुत अहंकार, ईगो आपके अंदर है अभी भी। आई एम सॉरी टू से, वो चीज़ है जिसको आपने काफ़ी ऊपर रखा है, ऊपर स्तर में रखा है। आपका गुस्सा, आपको जो ठीक लगता है आपके लिए वही ठीक है, आप दूसरों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनते हो, मत सुनिए। लेकिन खुद के दिल को भी तो बंद मत कीजिए, अपने दिल की बातों को भी तो सुनिए। तो वो आपको बोला गया है, एंड यही एक बड़ा प्रॉब्लम आपके मैरिज में आ रहा है, बिकॉज कुछ लोगों की मैरिज इस लाइफ टाइम में भी होके टूट गई है। ठीक है, आप लोग मैरिड पर्सन हो, या तो आपको कोई ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो सामने से मैरिड है, वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, ये भी चीज़ें होंगी आपके साथ, बिकॉज वो चीज़ें आप लव ट्रायंगल को आप अट्रैक्ट कर ही रहे हो। तो क्यों ना आपसे एंजल ऑफ लव आया है, तो एंजल ऑफ लव से कनेक्ट कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। आप खुद देखोगे कि आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे, सारी मुसीबतें आपकी लाइफ से दूर हो रही है। कुछ लोगों की एज 49 या 50 हो सकती है जो सेकंड मैरिज के लिए सोचो। यस, आपकी सेकंड मैरिज के लिए चीज़ें रहेंगी आगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने दिल को खोलना होगा। ठीक है, अपने आप को बंद करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एंजल ऑफ बैलेंस, यस, देखिए एंजल ऑफ बैलेंस बार बार आ रहा है। एंड किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, आई थिंक कल के वीडियो में कि परसों के वीडियो में, आई डोंट नो, मुझे कमेंट भी किया था कि मैम ये कार्ड मेरे रीडिंग्स में भी आए थे, पर्सनल रीडिंग्स में, राइट? तो डेफिनेटली अगर आए हैं तो देखिए कितनी अच्छी बात है। डिवाइन आपको कितने सारे साइंस दे रहे हैं, तो आप क्यों उस साइंस को नहीं समझ रहे हो, क्यों उस पर वर्क नहीं कर रहे हो? स्ट्रैटेजी, अभी समय आ गया है कि आप प्लानिंग प्लॉटिंग करो अपने लाइफ में। अभी आप स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो डिवाइन आपके जीवन में कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। एंड 21 डेज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस डिवाइन दे रहे हैं आपके मैरिज के ब्लॉक्स के लिए। देखिए आपके जो भी ब्लॉक्स है वो खुलेंगे, आप बस अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ठीक है, एंड आप लोग माफ़ी मांगिए, एंड आप लोगों को उस एनर्जी को आपको क्लियर करना है। तो इसके लिए आपको सोलर प्लेक्सिस, आपका रूट चक्रा, तिल हार्ट चक्रा, मतलब सारे चक्रास पे ही मैं बोलूँगी। अगर मैं सिर्फ यही चक्रा का नाम लूँगी तो आप सिर्फ इसी में फोकस करोगे, नहीं, अपने 7 चक्रा को आप बैलेंस करो। अभी अभी आपके लिए वही समय ठीक है, आप अभी उसी चीज़ को करो। रहा मैरिज का सवाल तो वो बैलेंस में आएगा आगे। द कैशल, यस, आपको वो सारी सुख सुविधाएं सब कुछ वापस दिया जाएगा। द फ्लेम, आपके अंदर जो डिज़ायर है, आपके अंदर जो फ्लेम है, जो आग अभी जल रही है, ठीक है, जो एक निगेटिव वे में है, उसको यूनिवर्स पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको बोल रहे हैं। ये जलन, ये ईर्ष्या आपको दूसरों के लिए नहीं होनी है। आपको ये जलन, ये ईर्ष्या को अपने ऊपर यूज़ करना है इन ए पॉजिटिव वे। जलन ईर्ष्याएं आप लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, जो आप लोगों को इस लाइफ टाइम में भी होगी, तो उसको आप क्लियर करो अभी। तभी आप अपने सुंदर सा जो आशियाना है, जो आप बनाना चाहते हो, वो आपको मिलेगा। हीरे मोती जवाहरात जो भी आपको चाहिए, पैसे वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। जिस दिन आपका अहंकार टूटेगा, जिस दिन आप पूरी तरीके से डिवाइन पे समर्पित हो जाओगे, आप डिवाइन को मानोगे, उसी दिन आपको सब कुछ मिलेगा। सस्टेनर, अभी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, एक ही चीज़ में फिट करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों को कुछ गाइडेंस दिया जा रहा है, आप कुछ और कर रहे हो, तो जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए अपने साथ। अपना पैशन को चूज़ करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपके दिल को चूज़ करने के लिए बोल रहे हो। अगर आप किसी को पसंद करते हो एंड सोसाइटी के फियर से, चीज़ों की फियर से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो डिवाइन बोल रहे हैं आप आगे बढ़ो। बिकॉज आप जो भी पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, उनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा जिससे आप दूर तो नहीं भाग सकते हो। उससे बेटर आप उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो डिवाइन अपने तरीके से आपको एक्सेप्ट करवाएंगे, जो ऑफकोर्स
टफ तो होता है, वही चीज़ है गाइस। तो यस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आप लोगों की यहाँ पे मैं कोई गलतियाँ दिखाने के लिए आज की मैंने ये वीडियो नहीं की है, ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस था, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर मानिए, आगे बढ़िए। डिवाइन आपके लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है, ट्रैवलिंग आया है, गाइडेंस आया है। डिवाइन आपको आगे भी गाइडेंस देंगे। कुछ लोगों को शायद आप लोग ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हो, तो यस, आपको ट्रैवल करना चाहिए। अगर आप किसी से मिलने के बारे में सोच रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन भी आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस से ही मिले, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी कोई लॉन्ग डिस्टेंस से ही हो सकते हैं, ठीक है। या आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेशन आए बिफोर मैरिज, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सब आपके पास्ट लाइफ से ही चीज़ें हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। लेकिन इस लाइफ टाइम में यू आर ब्लेस्ड, डिवाइन का हाथ है आपके कनेक्शन के ऊपर, आपके मैरिज के ऊपर। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस एनर्जी को क्लियर कीजिए, डिवाइन पे सरेंडर रहिए, समर्पित रहिए। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।